नमस्कार। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि बहुत प्रमुख राशि है और आज की डेट में ये वीडियो इसलिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि पूरे विश्व के कोने कोने से हर कंट्री का नाम मैं लूंगा तो लंबा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, सिंगापुर, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया से लेकर के पुर्तगाल और मलेशिया, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों से, यूएई से बहुत सारे लोगों की ये मांग है कि हम तुला राशि पर वीडियो बनाएं। आज भी कई लोगों ने बहुत कमेंट किए हैं। आइए शुरू करते हैं। तुला राशि को बृहस्पति पिछले बहुत दिनों से सुख प्रदान करता आ रहा है। आपको और सुख कैसे देगा और आपका राहु छठे स्थान में आपको क्या दे रहा है और केतु 12वें भाव में क्या नुकसान देगा, इस पर चर्चा करना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ आपकी शादी, नौकरी, कैरियर, प्रमोशन, संतान और आपकी परफॉर्मेंस, हर संसार में हर व्यक्ति को अपनी परफॉर्मेंस का खतरा रहता है। चाहे वो कितने ऊंचे पद पर बैठा हुआ हो, वो ये सोचता है, लोगों से पूछता है मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको खुशी मिलती है। तुला राशि की जो परफॉर्मेंस है अभी अच्छी चल रही है क्योंकि उनके दशम भाव का स्वामी चंद्रमा है और उस पर पाप ग्रहों का कोई साया नहीं है, अपितु अब पॉजिटिव स्थिति और अच्छी इसलिए आएगी क्योंकि आपके कर्म स्थान, आपका दशम भाव, आपका सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका कैरियर, आपका प्रमोशन, उस पर दृष्टि नहीं थी। अब संतान संबंधी उपलब्धियां, विवाह के बाद के सुख, इन सब बातों के लिए आप अवेयर हो जाएं। एक नई चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा राहु और केतु की, लेकिन उससे पहले आप सुनिए। दशम भाव में जब बैठे हुए 4 नंबर की राशि जो दशम भाव है, उस पर एक पाद दृष्टि बृहस्पति की होगी जो उच्च दृष्टि मानी जाती है। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। कुछ लोगों को पता नहीं है कौन सा ग्रह कितने पाद दृष्टि किस पर डालता है, व्यर्थ ही बोलने लगते हैं, ज्ञान नहीं है। तो अब आप देखिए, जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी डिग्री देखते हैं, ये गायनोकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये वो, जब किसी ज्योतिषी के ज्ञान का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो कम से कम उसकी डिग्री देखें। क्या वो शिक्षित है? क्या उसने इस क्षेत्र में काम किया है? क्या उसने कोई इसका एक्सपीरियंस गेन किया है? सिर्फ पुस्तक और पंचांग देख करके आज शनि यहां बदल गया, आज ये ट्रांजिट कर रहा है, इनके एक्शन और रिएक्शन क्या है और उनका आपकी कुंडली से क्या कोरिलेशन है, और ट्रांजिट मोशन में अब इस ग्रहों के बिहेवियर को पहचानना और उसके द्वारा क्या फल मिलने वाला है वो पहचानना बहुत आवश्यक होता है। तो आइए बात करते हैं। जब 30 अप्रैल 2024 को बृहस्पति आपके कुंडली में अष्टम भाव में आएंगे तो आपके धन स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, वहां 8 नंबर लिखा होगा तो धन से परिपूर्ण करेंगे। इसके अलावा आपके दशम भाव पर एक पाद दृष्टि होगी, पूर्ण दृष्टि धन स्थान पर होगी और पंचम दृष्टि कहां होगी? केतु जो नुकसान दे रहा है उसको नुकसान से रोकेगा। एक चीज मैं नहीं बताना चाहता हूं कि आपका जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव मकर राशि, वहां बृहस्पति की दृष्टि होगी, आपको सुख जरूर देगा। पूर्ण दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि है। पंचम और नवम पूर्ण दृष्टि होती है, तीसरी और 10वीं एक पाद दृष्टि, चौथी और 8वीं 2 पाद दृष्टि और तीसरी और 10वीं
3 पाद दृष्टि और सप्तम पूर्ण दृष्टि। ये ज्यादातर हमारे वीडियोस बहुत पढ़े लिखे बड़े एक्सपीरियंस पर्सन जो भी होते हैं वो देखते हैं, उनको कोई खतरा नहीं और ना डर रहता, क्योंकि नॉलेज है उनको। जिसको कम ज्ञान है, बहुत से लोग पूछते मेरी राशि बताओ। भाई राशि अपने घर के पास किसी विद्वान से पता करो या अपनी कुंडली में देखो, पढ़ो। आप करना कुछ नहीं चाहते, बस फोन घुमाना जानते हैं, फोन नहीं घुमाना है। तो हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की। बृहस्पति आपको सब कुछ देगा, संतान, विद्या, एजुकेशन, परफॉर्मेंस आपकी बढ़ाएगा। कारण क्या है परफॉर्मेंस का? बृहस्पति आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। अब आपकी कुंडली में बुध चतुर्थ स्थान में इसी 19 तारीख को आएंगे और 3 ग्रह हो जाएंगे। बुधादित्य योग भी बनेगा और बुध की जो मित्र राशि है वो है कुंभ, आपका पंचम भाव है, तो भी परफॉर्मेंस बढ़ाता है। तो छात्र, छात्राएं, लड़के और लड़कियां, खास तौर से जो मेल चाइल्ड है उनके विवाह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 30 अप्रैल से पहले जितनी भी कन्याएं हैं, फीमेल चाइल्ड हैं, उनके विवाह संपन्न और संभव होंगे, ऐसा ग्रहों का समीकरण बता रहा है। बार बार फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है किसी हमारे भाई से कि हमारी शादी कब होगी। हमको फोन ना करें, फोन पर जो जानकारी देनी होगी वो मैं अब दे रहा हूं, इसी को ग्रहण करें तो अच्छा होगा। तुला राशि के 30 अप्रैल से पहले एंगेजमेंट, अच्छे प्रपोजल आएंगे। ग्रहों का मिलान करके आप विवाह की तैयारी कीजिए। अब हम जो बात कर रहे थे राहु और केतु की, राहु 6ठे स्थान में है। किसी भी राशि पर जब राहु पंचम, नवम या उस राशि पर होता है या द्वादश या 6ठे भाव में होता है, वो उस आदमी को सोने की तरह से तपा देता है, इतने अच्छे एक्सपीरियंस देता है। शनि की 7.5 और राहु अपनी पोजीशन जब उस राशि पर डालता है तो इतना एक्सपीरियंस देता है कि व्यक्ति ने पिछले 50 साल में इतना एक्सपीरियंस नहीं लिया होगा, फिर वो आदमी कहता है हम तो अभी तक अनजान थे, 50 साल तक हमें पता ही नहीं था। या अब वर्तमान समय में इतना बड़ा एक्सपीरियंस और अनुभव लेगा कि अगले 50 साल वो अनुभव उसके काम आएगा। 12वें भाव में केतु चल रहा है तुला राशि के, इनको विदेश यात्रा या बाहर की यात्रा, आपको घर से निकलना होगा। जो आदमी घर से नहीं निकला वो घर में ही रह जाएगा। रामचंद्र जी 14 साल के लिए घर से निकले, आप 14 महीने के लिए निकल करके देखो तो आप चमक जाओगे। शास्त्र कहता है तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। लोग कहते हैं कि हमने बहुत तप किया है, तप नहीं करते आप। वो जो तप है वो आपको तपा देता है, इसीलिए आप गोल्ड बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, सोना बन जाते हैं। इसीलिए एक्सपीरियंस अगर लेना है तो घर से निकलना ही होगा। और ये केतु डिटैचमेंट का कारक होता है, मोक्ष का कारक भी यही है। और केतु जितना बढ़िया ज्ञान देता है, जितना अच्छा मेडिटेशन और रिलीजियस स्पिरिचुअल लाइफ देता है, इतना कोई ग्रह नहीं देता है। प्रेरणा तो दे सकते हैं सब, लेकिन अंततोगत्वा केतु ही इस बात का कारक बनता है कि आपको कितना अच्छा ज्ञान देगा वो। तो एक्सपीरियंस गेन करने का तुला राशि के लिए ये सबसे अच्छा अवसर है। तो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, प्रमोशन, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा तथा अनेक प्रकार के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। यानी कि लास्ट में ये कहना चाहता हूं, सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राम कृष्ण हो या हो गौतम बुद्ध। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। ऐसा करोगे
तो आप जीवन में तरक्की कर पाओगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।